बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें भी आप लोग ने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, जिस तरह आप लोग पहले भी इस तरह का एक सवाल इसी एक्सरसाइज के अंदर करके आए हैं कि आप लोग ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं z के इक्वल। लेट z इज इक्वल टू, ये आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा -7 -24 आयोटा। ये हमने इसको लेट कर लिया है। ये आपके पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा है, जो कि किसकी इक्वल आ रहा है -7 -24 आयोटा। यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो स्टूडेंट्स -7 आ रही है, और जो y की वैल्यू आ रही है वो -24 आ रही है स्टूडेंट्स, -24। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें क्या जरूरत होता है फार्मूले के अंदर, z मॉडुलस। तो हम सबसे पहले इसका z मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। z मॉडुलस वो आ जाएगा आपके पास रियल नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, एंड देन टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लेते हैं स्क्वायर, तो आपके पास जो है वो माइनस का स्क्वायर आता है तो वो हमेशा प्लस बन जाते हैं स्टूडेंट्स। तो z मॉड मॉडुलस -7 स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 स्क्वायर। इसका अगर हम आंसर चेक करें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 576। ये आ जाएगा हमारे पास 576 स्क्वायर रूट। जी, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास बनता है 625 आ जाएगा। अब हम इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 25। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, z मॉडुलस का आंसर आ चुका है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे स्क्वायर रूट का, क्योंकि अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो z इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -7 -24 आयोटा है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जी, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका हम फार्मूला यूज कर देंगे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x, जो कि a था, प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b ओवर आयोटा b, मतलब यहाँ पे y होगा हमारे पास ओवर y मॉडुलस z मॉडुलस -x ओवर 2, और इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और अराउंड द हम क्या लगाएंगे बेटा, ब्रैकेट्स यूज करेंगे। पिछला जो हमने सवाल यूज किया तो उसमें a और b यूज किया था हमने कम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। इसमें हमने x प्लस वाई आयोटा यूज कर लिया, तो हमने अब a की प्लेस पे x है, b की प्लेस पे कौन आ रहा है y। तो देखें a की प्लेस पे हमने x यूज कर दिया है, और b की प्लेस पे हमने क्या यूज कर दिया y। ये फार्मूला वही है, बस a और b की जगह हमने x और y को रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, z स्क्वायर रूट प्लस माइनस z मॉडुलस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 25 प्लस x क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास -7, this one is -7 and over 2 square root प्लस आयोटा y स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास -24 इधर भी y की जगह -24 मॉड मॉडुलस आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा z मॉडुलस विच इज इक्वल टू 25 माइनस x, और x की वैल्यू -7 आ रही है, तो माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स +7, एंड ओवर आ रहा है 2 स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूले के अंदर
एक्स वाई और जेड की वैल्यूज क्या कर ली हैं, रिप्लेस कर ली हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। जेड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्टूडेंट 25 माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास 18/2, 18/2 स्क्वायर रूट प्लस प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 24 आयोटा। और स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देती है, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर प्लस 24 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये प्लस माइनस, ये माइनस आ रहा है ना इधर, माइनस 24 प्लस माइनस तो माइनस हो गया ना, बट डिनोमिनेटर में माइनस 24 एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है तो ये पॉजिटिव हो जाती है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू से पॉजिटिव कर देती है। 25 प्लस 20 प्लस 7 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 32/2 स्क्वायर रूट। ये हमने इसको मुझे सिंप्लीफाई किया है, जेड स्क्वायर रूट प्लस माइनस 18/2 स्क्वायर रूट बेटा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, चलिए लिखते हैं एक स्टेप, 9 माइनस 24 कैंसिल हो गया, आयोटा आ जाएगा, 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम स्क्वायर रूट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जेड स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 3 होते हैं, 16 का 4 होते हैं स्क्वायर रूट, और साथ में आयोटा आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से एक मरतबा पॉजिटिव में लिखें और एक मरतबा आप लोग इसको किस में लिखें, नेगेटिव में लिखें स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लें, हमारे पास आ रही है जेड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो ये आपके पास एक मरतबा पॉजिटिव में आ रहा है 3 - 4 आयोटा, एंड एक मरतबा इसको अगर आप नेगेटिव में लिख लें तो -3 और माइनस माइनस प्लस 4, ये दो वैल्यूज इसकी स्टूडेंट्स आ जाएंगी। एक मरतबा हमने इसको पॉजिटिव में रखा है और 1 टाइम स्टूडेंट्स हमने इसको नेगेटिव में रखा है, तो माइनस, और ये आपके पास 3 - 4 आयोटा, एंड जो है वो आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स प्लस माइनस 3 - 4 आयोटा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 - 4 आयोटा, इधर भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करें तो उसको देख लें, पार्ट नंबर 2 को। इसी तरह हम उसको भी ट्रीट करेंगे, पार्ट नंबर 2 को जी। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 8 - 6 है उल्टा, ये स्टूडेंट्स 8 माइनस, पार्ट नंबर 2 8 - 6, ये होता ही है ना, 8 - 6 जी। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे z की इक्वल जी, सॉल्व, ये स्टूडेंट्स लेट करेंगे हम इसको z के इक्वल, z आप x प्लस वाई ले लें, a प्लस बी ले लें, और मर्जी है, अगर हम x प्लस वाई आउट ही ले लें क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमने यही लिया था, तो ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आउट एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 8 - 6 आयोटा के इक्वल। यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू 8 आ रही है रियल नंबर, और इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -6 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें फार्मूला चाहिए, फार्मूला जो कि स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नंबर का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें देखें आप लोगों ने z का मॉडुलस आ रहा है, हमें मॉडुलस चाहिए, तो हम z का यहाँ से मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। तो z का मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि आपके पास आ रहा है -6 स्क्वायर, देन टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ से स्टूडेंट्स 8 स्क्वायर 64 आ जाएगा, -6 स्क्वायर 36 आ जाएगा स्टूडेंट्स। जब हम दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपके पास 100 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स हमारे पास z मॉडुलस कितना आ गया, 10 आ चुके। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, z का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, z इज इक्वल टू 8 - 6 आयोटा का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है, तो z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, फार्मूला यूज करें स्टूडेंट्स, प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x
over 2 square root plus y iota over y absolute value z modulus minus x over 2 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से वैल्यूज जस्ट रिप्लेस कर देंगे। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 10 प्लस x की वैल्यू है 8 आ रही है हमारे पास ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस y स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है -6 साथ में आयोटा भी इन्वॉल्व है एंड y इज -6 एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा z मॉडुलस 10 आ रहा है स्टूडेंट्स -x इज 8 ओवर 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है z स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस 10 प्लस 8 18 ओवर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 प्लस 8 18 ओवर 2 यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स -6 से होता और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू +6 आ जाएगा हमारे पास और 10 माइनस 8 आ जाएगा 2 ओवर 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज कर दें स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स z कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 18 ओवर 2 आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 6 से कैंसिल माइनस 2 से कैंसिल 1 का स्क्वायर रूट और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स इसके 2 से कैंसिल हो गया 1 का स्क्वायर रूट साथ में उल्टा आ जाएगा स्टूडेंट्स z स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 1 का स्क्वायर रूट 1 मल्टीप्लाई होता क्या आ जाएगा स्टूडेंट उल्टा आ जाएगा। इसको भी अगर आप लोग सेपरेट प्लस और माइनस में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अदरवाइज ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 का। नो स्टूडेंट्स वी टेक पार्ट नंबर 3। अगर हम पार्ट नंबर 3 इधर से देख लें तो पार्ट नंबर 3 आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है -15 पार्ट नंबर 3 -15 -36 है उल्टा -15 -36 ये है हमारे पास पार्ट नंबर स्टूडेंट्स 3 -15 -36 आयोटा जी। तो स्टूडेंट उसी तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम लेट कर लेंगे लेट करेंगे स्टूडेंट्स z के इक्वल z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा विच इज इक्वल टू -15 -36 आयोटा आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से रियल नंबर x क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है -15 एंड इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स -36 आ रहा है। हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या हम लोग करना पड़ता है z मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस चाहिए क्योंकि फार्मूले में यूज करना है हमें उसको। तो हम इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट्स x स्क्वायर -15 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -36 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि नेगेटिव की जो भी पावर आ जाए इवन नंबर वो उसको प्लस कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 225 और हमारे पास 225 और 36 का स्क्वायर आ जाएगा 1296। कैलकुलेटर आप लोग यूज कर लें अगर इसका तो 1296 जी। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ये बनेगा हमारे पास 1521 और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो मेरे ख्याल में 39 आएगा 1521 का स्क्वायर रूट जी 39 ही आता है जी। अब क्या आता है हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 39 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम फार्मूला यूज करते हैं फार्मूले में हमने अब इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है हमने। तो z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -15 -36 आयोटा जी। स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है
जेड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास प्लस माइनस जेड मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस वाई आयोटा ओवर वाई एब्सोल्यूट वैल्यू जेड मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 देन स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट्स हमने इसका फार्मूला लिखा है। अब हमने इसमें z मॉडुलस x और y की वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस स्टूडेंट क्या आया था हमारे पास 39 प्लस x और x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -15 आ रही है, -15 ओवर 2 आ गया प्लस y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -36 आयोटा आ रही है और अगेन y की वैल्यू -36 एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगी। देन z मॉडुलस 39 और x की वैल्यू हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ रही है -15 आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 और ओवर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 39 माइनस जो है वो 15 जब करेंगे स्टूडेंट्स 24 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 24, इसका स्क्वायर रूट भी था स्टूडेंट्स 24 ओवर 2 प्लस माइनस हो जाएगा -36 आयोटा और -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी +36। 39 और प्लस 15 करेंगे तो 54 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट्स इसको हम मजीद अगर सिंप्लीफाई कर लें प्लस माइनस 24 ओवर 2 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 36 कैंसिल 2 का टेबल 54 पे 27 और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आयोटा आ रहा है। मजीद स्टूडेंट्स अगर हम इसको एक दो स्टेप करें सॉल्व तो 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 और 27 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, साथ में क्या आ रहा है आयोटा z प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, बाकी 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और ये 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज और साथ में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आयोटा। तो ये फाइनली आप लोगों के पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया जी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये 3 था हमारे पास, पार्ट नंबर 3 को हमने सॉल्व किया है। अब हम पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 आ रहा है हमारे पास 119 प्लस 120 119 प्लस 120 आयोटा जी। इसको देखने में लास्ट पार्ट है इस सवाल का 119 प्लस 120 आयोटा जी। जी तो स्टूडेंट्स 119 प्लस 120 आयोटा आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको लेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल सॉल्व लेट z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास x प्लस वाई आयोटा है जो कि है 119 प्लस 120 आयोटा आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से x हमारे पास रियल नंबर क्या आ रहा है 119 आ रहा है एंड y हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 120। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे z मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो z मॉडुलस जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी फार्मूले के अंदर, इसलिए हम x स्क्वायर 119 स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स और प्लस y स्क्वायर करते हैं 120 स्क्वायर और इसको क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 119 का जो स्क्वायर होता है ये होता है ऑलमोस्ट 14161 प्लस
और 120 का स्क्वायर अगर हम लें स्टूडेंट्स तो ये आ जाते हैं हमारे पास 14400 14400 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स हमने इनको करना है ऐड 14161 प्लस 14400 जी। तो अगर हम इनको ऐड करें स्टूडेंट्स तो 14161 प्लस 14400 28561 28561 ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 28561 आ गया हमारे पास आंसर स्टूडेंट। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है स्टूडेंट्स 28561 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 169 तो 169 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स तो अब हम यहाँ से ये हमारे पास z मॉडुलस आ चुका है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट इक्वल टू फार्मूला यूज करते हैं प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस ए हमारे पास क्या आ रहा है लेट्स सपोज x आ रहा है। हमने यहाँ पे x y यूज किया हुआ है तो यहाँ पे x लिखें x ओवर 2 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b आयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट वैल्यू z मॉडुलस माइनस x ओवर 2 ए बी नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब एक्स वाई आ रहा है। आप लोग ए बी भी यूज कर सकते हैं तो इसलिए हमने एक्स वाई यूज किया है स्टूडेंट्स। ये हमने फार्मूला यूज कर लिया। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यूज रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे जस्ट। ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर रूट प्लस माइनस z एब्सोल्यूट वैल्यू 169 आ रही है स्टूडेंट्स प्लस x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 119 है 119 आ जाएगा ओवर 2 देन स्क्वायर रूट ये आ गया प्लस आयोटा प्लस आयोटा बाय जी स्टूडेंट्स प्लस आयोटा और y की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 120 और y एब्सोल्यूट वैल्यू 120 z मॉडुलस 169 माइनस x आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 119 ओवर 2 देन स्क्वायर रूट जी। तो स्टूडेंट ये हमने जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं z मॉडुलस x y इसकी वैल्यूज हमने रिप्लेस कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा z स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस जी स्टूडेंट्स यहाँ से 169 प्लस 119 अगर करें तो ये बनेगा 269 और 288 ऑलमोस्ट 288 ओवर 2 स्क्वायर रूट जी। अब स्टूडेंट यहाँ से प्लस 120 आयोटा ओवर 120 एब्सोल्यूट वैल्यू 120 आ जाएगा हमारे पास। और ये जब हम माइनस करेंगे 169 माइनस 119 तो ये बचेगा आपके पास। जब 169 माइनस करेंगे 100 तो 69 में से जब हम मजीद 19 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा आई थिंक 50 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ये वैल्यू आ गई z स्क्वायर रूट प्लस माइनस जी स्टूडेंट इसको जरा डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 2 1 10 2 249 स्क्वायर रूट प्लस माइनस प्लस 120 हो गया कैंसिल। अब यहाँ से 2 का टेबल 50 के ऊपर जो है वो 25 टाइम जाएगा 25 स्क्वायर रूट और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स एओटा आ रहा है जी। तो एओटा हमारे पास जो है वो अब यहाँ से हम इनके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर हम इनके स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा z
स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25 को 5 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव भी आप लोग इसको राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल 4 ही पार्ट्स थे, ये चारों पार्ट्स हमारे पास सॉल्व हो चुकी हैं अब जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 जी। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ रहा है स्टूडेंट्स। 13 minus 20 are represent it and represent it on argon diagram, on an argon diagram। और स्टूडेंट्स हम इसको आर्गन डायग्राम के ऊपर इसके सॉल्यूशन को क्या करना है, हमने ये रिप्रेजेंट करना है जी। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम वही प्रोसेस करेंगे कि इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू, ये आपके पास x प्लस वाई होता है विच इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 होता आ रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 13 आ रही है, एंड y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है हमारे पास, -20 स्क्वायर रूट 3 आ रही है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमें z मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी फार्मूले के अंदर। जब स्क्वायर रूट का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट में आप लोगों को z मॉडुलस की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से z मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। z मॉडुलस x स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -20 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट जी। z मॉडुलस 13 स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 169, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 20 स्क्वायर 400, 20 स्क्वायर 400, 400 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3, 400 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1200 स्क्वायर रूट। इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1369 स्क्वायर रूट। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे ख्याल में 37, इसको कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम करें सॉल्व तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, इसका आंसर जो है वो 37 आ जाएगा स्टूडेंट्स जी। अब हम स्क्वायर रूट इसका फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना था। 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट वैल्यू z मॉडुलस माइनस x ओवर 2 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज किया है। अब हम इसके अंदर जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, प्लस माइनस z मॉडुलस स्टूडेंट्स आ रहा है 37 प्लस x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 13 आ रही है ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है
-20 स्क्वायर रूट 3 एंड साथ ही उल्टा आ रहा है ओवर -20 स्क्वायर रूट 3 एब्सोल्यूट वैल्यू, देन z मॉडुलस 37 -x की वैल्यू 13 आ रही है ओवर 2 स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ये सोर्स यहाँ से हमारे पास z मॉडुलस z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, जी स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। 37 प्लस 13 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 50, 50 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस -20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर स्टूडेंट्स, माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस होती है स्टूडेंट्स, तो 20 पॉजिटिव 20 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 37 माइनस 13 स्टूडेंट्स यहाँ से करें तो ये आ जाएगा 24 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है बड़ा। 50 ओवर 2 जो है ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट भी आ रहा था, स्क्वायर रूट भी है, तो 50 ओवर 2 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये इससे ओवरऑल कैंसिल हो गया माइनस, अब 2 का टेबल 24 पे जाएगा 12 टाइम, दिस वन इज 12, चलिए इसको एक स्टेप ऐसे लिखें, ये 25 का स्क्वायर रूट आ रहा है, 2 का टेबल 50 पे 25 स्क्वायर रूट, और यहाँ से आ रहा है माइनस आयोटा 12 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 का टेबल 24 पे 12 टाइम, यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आ रहा है आयोटा इन्वॉल्व है जी स्टूडेंट्स। तो प्लस माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर रूट, और साथ में क्या है आयोटा। अब इसको स्टूडेंट्स हम वन टाइम लिखते हैं पॉजिटिव में, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये पॉजिटिव में आ गया आंसर, एंड z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, माइनस में लिखें तो -5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको आर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन आर्गन डायग्राम। जी स्टूडेंट्स ये आपके पास लेट्स सपोज एक्स एक्सिस है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास वाई एक्सिस है, this one negative x, this one is positive x, this one is positive y and this one is negative y, downward y negative। आप स्टूडेंट्स जरा देखें आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं, जरा इनको अगर हम रिप्रेजेंट कर दें ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो आपके पास पहला पॉइंट आ रहा है 5 माइनस टू स्क्वायर रूट 3 होता है, ये अगर हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लोग जानते हैं ये हम इस तरह लिख सकते हैं 5 कॉमा -2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब आयोटा और आयोटा खत्म कर दिए हमने, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है ब्रैकेट की फॉर्म में, कम्प्लेक्स नंबर को ये आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो दूसरा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास वो आ रहा है -5 प्लस टू स्क्वायर रूट 3, और ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया सेकंड पॉइंट। तो इसको भी हमने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है इस आर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। जरा यहाँ पे देखें x आपके पास 5 से कहाँ तक जा रहा है -5 तक जा रहा है। ये लेट्स सपोज आपके पास -1 -2 -3 -4 and this one is -5, this one is +1 +2 +3 +4 and this one is +5। तो ये पहली x की वैल्यू होती है और सेकंड हमारे पास y की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू +5 से -5 तक हमने ड्रा कर दी, ये +5 है, इधर इधर क्या आ रहा है आपके पास -5 आ रहा है, -1 -2 -3 -4 एंड -5 +1 +2 +3 +4 +5 इधर पॉजिटिव वैल्यू। अब जरा y को देखें, y आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स -2 स्क्वायर रूट 3 और +2 स्क्वायर रूट 3। तो इसकी अगर हम स्केलिंग यूं कर लें कि ये आपके पास 1 स्क्वायर रूट 3 है,
1 स्क्वायर रूट 3, ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 है। इसी तरह नेगेटिव में देखें डाउनवर्ड, ये लेट्स सपोज -1 स्क्वायर रूट 3 है और ये आपके पास -2 स्क्वायर रूट 3 है स्टूडेंट्स। तो ये हमने स्क्वायर रूट 3 के फॉर्म में ही इसकी स्केलिंग कर ली है ताकि आसानी हो जाए इन पॉइंट्स को ड्रा करने में। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है x पॉजिटिव 5, कहाँ पे पड़ा है स्टूडेंट्स, ये पे पड़ा है, ये पड़ा है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर 5 है, ये 5 और y जो है वो -2 स्क्वायर रूट 3, ये आ रहा है -2 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास यूं जाएगा, ये 5 जा रहा है स्टूडेंट और ये -2 स्क्वायर रूट 3 जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या कर गए हैं, इंटरसेक्ट कर गए हैं। तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट बनेगा, दिस वन पॉइंट, ये आपने लेड पेंसिल से इनको ड्रा कर लेना है। तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स 5, -2 स्क्वायर रूट 3, ये पॉइंट। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास -5, अब -5 स्टूडेंट्स ये पड़ा है -5 और +2 स्क्वायर रूट 3, वाई आपका +2 स्क्वायर रूट 3 ये पड़ा है स्टूडेंट्स, ये 1 स्क्वायर रूट 3 था, ये 2 स्क्वायर रूट 3 है। तो ये आपका ये पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ से आ रही लाइन, ये यहाँ से लाइन आ रही है। तो ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाती हैं लाइंस, वो आपके पास ये, अब आपके पास ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा -5 एंड +2 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया है, कार्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद 2-3 सवाल लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।